किसी ने सच बोला है कि हम तो लीडर ही नहीं है। आपका एक जहाज निकल आता है, मेरे 4 जहाज निकल आते हैं। आपका जहाज आपके मुस्लिम ब्रदर पर निकल आता है, लेकिन मेरा जहाज मेरी साइलेंट डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी की वजह से निकल कर आ जाता है। मेरे 24 जहाज और उसमें से 3 जहाज और दूसरे से निकल कर अब आ रहे हैं। मुझे फोर्स वहां डिप्लॉय करनी है या नहीं, लेकिन मेरी फोर्सेस जाकर उसे अरेबियन सी से अपने यहां तक एस्कॉर्ट करके लाती है। मुझे लगता है मैंने अपना विल एक्शंस द्वारा दिखा दिया। हॉर्मोन्स अपने आप में। नमस्कार दोस्तों, भारत जिसकी पहचान आज सिर्फ एक ताकतवर देश की नहीं बल्कि एक संतुलित, शांतिप्रिय और जिम्मेदार वैश्विक खिलाड़ी की बन चुकी है। भारत के रिश्ते अमेरिका से भी अच्छे हैं, रूस से भी मजबूत है और मिडिल ईस्ट से भी गहरे हैं। यानी हर बड़े ब्लॉक के साथ भारत का भरोसे का रिश्ता है। इसी वजह से जब भी दुनिया में तनाव बढ़ता है तो एक ही नाम सबसे पहले सामने आता है, भारत एक मध्यस्थ, एक मीडिएटर के रूप में। लेकिन दोस्तों, यहीं से पाकिस्तान को जलन शुरू हो जाती है। पाकिस्तान के कुछ तथाकथित विश्लेषक और पत्रकार खुलेआम सवाल उठा रहे हैं, अगर भारत खुद को विश्वगुरु कहता है तो युद्ध क्यों नहीं रुकवाता, भारत निर्णायक भूमिका क्यों नहीं निभाता। तो सवाल सुनने में बड़े लगते हैं, लेकिन असलियत क्या है? तो असलियत ये है कि मध्यस्थता कोई ड्रामा नहीं होता, ये भरोसे, कूटनीति और सही समय का खेल होता है। भारत बिना शोर शराबे के बैक चैनल डिप्लोमेसी के ज़रिए काम करता है और यही उसकी असली ताकत है। अब ज़रा पाकिस्तान की हालत देख लीजिए। तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल 500 के पार पहुंच चुका है, आर्थिक संकट और गहराता जा रहा है। लेकिन उसका ध्यान कहाँ है? तो भारत और नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाने में। यानी खुद के घर में आग लगी है लेकिन पड़ोसी के घर की दीवार गिन रहे हैं। तो सच्चाई ये है दोस्तों, भारत को दुनिया इसलिए सुनती है क्योंकि भारत भरोसेमंद है। भारत को इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि भारत संतुलित है। और भारत इसलिए आगे है क्योंकि वो जिम्मेदारी समझता है, ना कि सिर्फ बयानबाजी करता है। पाकिस्तान की ये बयानबाजी सिर्फ उसकी हताशा दिखाती है। एक ऐसा देश जो खुद संकट में है लेकिन दुनिया को सीख देने की कोशिश कर रहा है। धन्यवाद दोस्तों। साउथ का इंपॉर्टेंट मुल्क अपने आप को कहता है। आप हर साल ग्लोबल साउथ की समिट करवाते हैं और इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पे, अभी तो वो समिट आप वर्चुअल करवाते हैं लेकिन आप करवाते हैं, जिसमें आप कहते हैं जी 100 मुल्क आया, 150 मुल्क ने ज्वाइन की। कल सर, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इंडियन नेवी के बारे में हम सुनते थे कि वो हर रोज अरेबियन सी में कहीं ना कहीं ऑपरेशन कर रही होती थी कि हमने पायरेट से ये कर दिया, फलां कर दिया। अब वहां पे तेल बंद है, स्टेट ऑफ हार्मोस में आपकी नेवी अंदर भी नहीं जा सकती। आज मोदी साहब ने कहा है कि जनाब जो स्टेट ऑफ हार्मोस का बंद होना अनएक्सेप्टेबल है। आप क्या कर सकते हैं? और ईरान आपका इंपॉर्टेंट करीबी नेबरिंग कंट्री आप कहते हैं उसको, लेकिन ईरान के हवाले से कोई आपकी कोई हमदर्दाना अप्रोच नजर नहीं आ रही, बल्कि आयतुल्लाह खामनाई की जो डेथ है उसको भी आपने जो कंडेम भी नहीं किया और अफसोस भी नहीं किया था। क्या कहेंगे इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी? क्या पॉलिसी है कि इजराइल जो है वो इतना ज्यादा करीब है इंडिया के कि अपनी फॉरेन पॉलिसी आपने कॉम्प्रोमाइज कर दी है? कैसे देखते हैं? और तेल अगर ना आया तो 1.4 बिलियन इंडियंस का क्या बनेगा? आपका कहना है कि हम अपने आप को ग्लोबल साउथ का लीडर कहते हैं। जो लीडर होता है वो कहता नहीं है। कंट्रीज हमें लीडर मानती है बाय आवर एक्शंस। जो एक्शंस हैं देश के, वो एक्चुअली डिसाइड करते हैं। जैसे कि इस समय यूएसए के सो कॉल्ड यूनिपोलर होने के बावजूद इस समय दुनिया उनको एज अ लीडर नहीं देख पा रही, एज अ सेवियर नहीं देख पा रही। आपका कहना है कि हम अरेबियन सी में, अरेबियन सी में हमने जितने भी रेस्क्यू और दी ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस किए हैं, वो आप उन कंट्रीज से पूछे। हमारी पॉलिसी में, जैसा आपने फॉरेन पॉलिसी बोली ना, हमारी फॉरेन पॉलिसी काम करती है, बोलती नहीं है। वी डोंट स्पीक, आवर वर्क स्पीक्स। वी प्ले द गेम एंड गेम इज विजिबल। वो गेम आपको दिखती है। मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूंगा कि अगर एक छोटा सा एग्जांपल ले लें इस लड़ाई का, मुझे नहीं लगता और कोई ऐसा कंट्री है
जो शायद तेल अवीव से भी बातचीत कर सकता है, करता आया है, करता रहेगा। तेहरान के साथ अच्छे रिलेशन थे, है और रखता रहेगा। और उससे भी बड़ी बात है कि इवन रियाद जैसी जगह में भी हमारी अपनी इंपॉर्टेंस है। और ये तीनों चीजें इसलिए नहीं है, इसलिए नहीं है कि हम कहते हैं, इसलिए है कि लोग इसे एक्नॉलेज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। कल साहब आपने बात की ईरान, सऊदी अरब, इजराइल, वाशिंगटन, हर जगह आपके कनेक्शन है। अगले दिन ब्लूमबर्ग ने स्टोरी की है, फ्रेंडशिप एवरीवेयर, लिवरेज नोवेयर। सवाल ये पैदा होता है कि आप इतने 4 मुल्कों में कॉल कर सकते हैं, लेकिन आप करवा कुछ नहीं सकते। सवाल ये पैदा होता है, ताल्लुकात हर जगह है, लिवरेज कोई नहीं है। इस पे क्या कहेंगे? हम लीवरेज लेते ही नहीं है। मेरे रिलेशन यूएस, इजराइल, ईरान के साथ लीवरेज के लिए कभी नहीं है। हम कभी, अगर मैं आपको मोटे तौर पर बोलूं, आपके यहाँ पर सोचा जाता है हमारे रिलेशन आजकल अफगानिस्तान से अच्छे हैं, दैट इज नॉट फॉर अ लीवरेज, दैट इज नॉट म्यूचुअल। मैं, मेरा कंट्री ईरान के साथ अगर कनेक्टिविटी से रिलेटेड बात कर सकता है, सेंट्रल एशिया की ट्रेड के लिए बात कर सकता है, तो मैं यूएई के साथ इन्वेस्टमेंट की बात कर सकता हूँ। सऊदी जो आपका खास दोस्त है, वो कंट्री मेरे यहाँ इन्वेस्ट करता है, सोचिए, और दबा के करता है। ये लीवरेज का मामला ही नहीं है। आपको क्या लग रहा है आज की तारीख में अगर लीवरेज की बात करें, तो क्या सऊदी अरेबिया मेरे ऊपर लीवरेज कर सकता है कि जी मैं आपके यहाँ इन्वेस्ट करता हूं इसलिए आप ईरान का साथ दो या ना दो, या यूके सॉरी यूएसए का साथ दो या ना दो? लीवरेजेस वो लोग देखते हैं जो कमजोर होते हैं। अपने क्या, मेरा कंट्री लीवरेज में विश्वास नहीं करता। मेरा कंट्री सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर विश्वास करता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर विश्वास करता है, म्यूचुअल डेवलपमेंट पर विश्वास करता है, और अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने पर विश्वास करता है। और उस इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये कभी नहीं होगा कि मैं दूसरों से सिर्फ लूं और वापस ना दूं। मेरे कंट्री की पॉलिसी है, अगर मैं किसी से कुछ लूं तो वो और मैं मिलकर प्रॉस्पर करें। अगर आप इसमें लीवरेज ढूंढ रहे हैं तो शायद मुझे लगता है आप गलत जगह लीवरेज ढूंढ रहे हैं। आप मैसेज देना चाहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, हम विश्व गुरु हैं। ओ भाई, इस विश्व गुरु का क्या फायदा जब आपकी दुनिया आपके साथ ही कोई नहीं है? मुझे बताएं कि इंडिया के साथ कौन होता है? आपकी अपनी जंग हो तो कोई नहीं होता, जब कोई जंग हो तो आपका कोई किरदार नहीं होता। आप सिर्फ कॉन्फ्रेंसों में ही अपने आप को ग्लोबल साउथ का लीडर करेंगे या कोई एक्शन भी लेंगे? क्योंकि आपका एक्शन कोई नहीं है। हम छोटा मुल्क है आपके मुकाबले में, लेकिन हम एक्शन लेते हैं, दुनिया हमारे साथ खड़ी होती है। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, मुझे आप एक बात बताइए, आपने बोला ना आप एक्शन लेते हैं, हॉर्मूज में आपने क्या एक्शन ले लिया? किसको बचा दिया, किसको मरवा दिया? हम लीडर ही नहीं है ग्लोबल साउथ के। आप तो लीडर, तो आप अभी बढ़ रहे थे, हम तो एक्शन लेते हैं। आपने पहला लेंस चलो कोई बात नहीं, मैं आज बड़ा खुश हूँ। मैं आज बड़ा खुश हूँ एक बात करके, पहली बार कमर चीमा शो में किसी ने सच बोला है कि हम तो लीडर ही नहीं है। वाओ, आई लाइक इट। देखिए, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मैंने आपको बोला कि इंडिया को किसी जगह पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। My foreign policy also teaches me कि silence is gold. Silence is definitely gold. बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर बोलने से आप फंस जाते हैं। अगर आपको याद हो, आप ही के शो पर एक बार बात चली थी कि जनाब अब तो हमारे पर अटैक तो सऊदी पर अटैक, और सऊदी पर अटैक तो उसके आगे गली कोई ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कई बार बोलना, पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट देखेगा, मैं अपने इंटरेस्ट देखूंगा। मेरे इंटरेस्ट के लिए, मेरे एक्शंस के लिए मेरा कंट्री पाकिस्तान को आंसरेबल नहीं है। आपका एक जहाज निकल आता है, मेरे 4 जहाज निकल आते हैं। आपका जहाज आपके मुस्लिम ब्रदर पर निकल आता है, लेकिन मेरा जहाज मेरी साइलेंट डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी की वजह से निकल कर आ जाता है। मेरे 24 जहाज और उसमें से 3 जहाज और मुझसे से निकल कर अब आ रहे हैं। मुझे फोर्स वहां डिप्लॉय करनी है या नहीं, लेकिन मेरी फोर्सेस जाकर उसे अरेबियन सी से अपने यहां तक एस्कॉर्ट करके लाती है। मुझे लगता है मैंने अपना विल एक्शंस द्वारा दिखा दिया। हॉर्मोन्स अपने आप में मेरी लड़ाई नहीं है। मैंने अफगानिस्तान पे हमला किया, आपने कंडेम कर दिया, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है।
ईरान ने इसराइल ने ईरान पे हमला किया, आपने क्यों कंडेम नहीं किया? कमर चीमा बिलोंग्स टू पाकिस्तान। पाकिस्तान की मेंटेलिटी और साइकोलॉजी के हिसाब से इंडिया कभी नहीं चलेगा, क्योंकि अगर चला होता, अगर उस कट्टरता के साथ इंडिया चला होता तो आपके मेरे बीच में 50 प्रॉब्लम होती ही नहीं। अब तक काफी कुछ राइट ऑफ हो गया। मतलब यही कह रहा हूं भाई, मैं जनाब ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर आपको एक लाइन बताता हूं, और वो सिर्फ ये है, कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई भी टेररिज्म को इंडिया हमेशा से कंडेम करता आया है, करता रहेगा। कहीं पर भी किसी भी तरह की इनोसेंट किलिंग, सिविलियन किलिंग को इंडिया मॉरली करेक्ट नहीं समझता, और उसको हमेशा, उसके हमेशा खिलाफ खड़ा हो। मैं आपकी तरह कट्टर नहीं हूं, मैं कट्टरवाद में नहीं हूं। मेरे यहां अभी भी ह्यूमैनिटी जिंदा है, मेरे यहां अभी भी मोरालिटी जिंदा है। मेरे यहाँ आप लॉ, क्या किसका लॉ? पाकिस्तान आज तक तालिबान के साथ खड़ा था, तब कब चीमा कहां थे? पाकिस्तान अफगानिस्तान की पूरी टेररिज्म करा रहा था, आपके डिफेंस मिनिस्टर बोलते, तब आप कहां थे? पाकिस्तान दुनिया में, ये दुनिया में आप एक बात बता दो ना, अगर आप टेररिज्म में थे ही नहीं और सिर्फ पीड़ित थे, तो एफएटीएफ में मैं क्यों नहीं आया? आप क्यों आए? आपको आने की क्या जरूरत थी? आप 1 साल नहीं 4 साल क्यों रहे? नहीं, देखिए, अगर आप ऐसे ब्लेम गेम पर आएंगे तो मेरे पास लिस्ट एंडलेस है, लेकिन मैं कभी ब्लेम गेम में विश्वास नहीं करता। आपका और मेरा बेसिक सवाल चला था कि क्या ईरान और मिडिल ईस्ट के साथ हमारे रिलेशन, उनके साथ एनर्जी बेस्ड है। हमारे मिडिल ईस्ट के साथ डायस्पोरा का लिंक है, जिसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते।